कहाँ चालू करना है? 80 से कहाँ तक आज चलेगा? 80 से 150, 120। चलो ठीक। हेलो हेलो हेलो, चलिए निकालिए पैकेज। 80 से 90, 84। देखिए 84 में दिया हुआ है कि आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर वाला एक कुआं 6 मीटर गहरा खोदा गया और इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर समान रूप से 2 मीटर चौड़ाई का एक तटबंध बनाने के लिए फैला दिया गया। तो तटबंध की ऊंचाई क्या हुआ? तटबंध बोलिए, उसी को चबूतरा भी आप बोल सकते हैं। देखिए सेंस इसका ये था कि एक कुआं था, देखिएगा एक कुआं था और इसकी गहराई बोलिए या उसकी ऊंचाई बोलिए 6 मीटर है और ये जो है वो 3 मीटर के बराबर है। इसमें से मिट्टी जो निकला, तो मिट्टी निकालने के बाद वो मिट्टी का उपयोग करते हुए इसके चारों ओर जो है वो फैला दिया गया। ये देखिए फैलाया जाएगा तो धीरे धीरे इसका मिट्टी जो है ऊपर भी उठने लगेंगे। इस तरह का डिजाइन बन गया। इसमें कहा गया कि बताइए कि जो फैलाने से जो ये स्तर इसका मिट्टी का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हुआ, एक चबूतरे की ऊंचाई के बराबर हो गया। तो यही चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। अगर इसको काट के निकाल दिया जाए ऊपर वाला सेंस को, तो ये एक तरह से खोखली बेलन है। देखिए यही वाला ऊपर वाला को काट के हम यहाँ दे दिए, खोखली बेलन, जिसमें अंदर का कुआं का त्रिज्या है ये 2 मीटर चौड़ाई है, तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा? 5, जबकि ऊंचाई ये निकालना है। अच्छा ये बताइए कि ये जो चबूतरा बना किससे? तो चबूतरा मिट्टी से बना। मिट्टी निकला कहाँ से? तो कुआं से। तो एक तरफ लिखेंगे निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो कुआं का आयतन देगा, और मिट्टी को कहाँ बिछाएं? तो चबूतरा में बिछाएं, तो चबूतरे का आयतन होंगे। यानी कुआं का आयतन और ये चबूतरा का आयतन आपस में बराबर। यानी एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर होनी चाहिए। निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुआं का आयतन। कुआं जो है बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच, 3 का आर स्क्वायर और एच की जगह 6। जबकि यहाँ पर कहा जाए तो इसका एच निकालना है और ये चबूतरा एक खोखली बेलन की तरह हो जाएगा, जिसमें खोखली बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू एच। यही एच का आपको मान निकालना रहता है। चलिए नोट कीजिए, लाइए ना कुछ। हो गए? मिटा दे। हेलो कर लिए नोट? बोलिएगा 90 तक में 86 देखा जाए। 86 में कहा कि एक बेलन का आयतन समथिंग सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यहाँ से एच और आर में एक रिलेशन निकलेगा। तो कहा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला आयतन का मान दिया हुआ है 4, 3, 1, 2। इसका वक्र पृष्ठ जो 2 पाई आर एच के बराबर होता है और इसके कुल पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और कहा गया कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 के बराबर है। जैसे ही 1/3 कीजिएगा 2 पाई आर कैंसिल होंगे। यहाँ पर एच और आर में रिलेशन निकलता है। ये देखिए 3 गुना 3 एच, एच को प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 2h बराबर क्या आया? आर। यानी यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर h को r में कन्वर्ट कर सकते हैं या h को r या r को h में कन्वर्ट किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब r के जगह आप 2h लिख सकते हैं या h के जगह r/2 लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा कि बताइए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यानी हमको r भी चाहिए और h भी चाहिए। इसके लिए कोई कांस्टेंट टर्म दिखा जाए तो ये देखिए कांस्टेंट टर्म के रूप में आयतन का मान दिया हुआ था ये 4, 3, 1, 2। जबकि आयतन बराबर बेलन का कहा जाए तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आप 22/7 दीजिएगा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एच के जगह अगर कहा जाए तो क्या r/2 दे दिया जाए? लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ से कुछ काटना है तो काट सकते हैं, जैसे 11 दूनी 22, 11 तिया 33, शायद 9 बच जाएगा। देखिए 33 नहीं 10, 101, 11 नमा 99, 11 दूनी 22। और कुछ कटेंगे? ये 7 कटा था, नहीं 7 नहीं कटे थे। अब देखिए आर क्यू बराबर कहा जाए तो ये देखिए 392 दिया हुआ। 392 किसी का होगा?
नहीं 7 का नहीं होता, 7 का तो होता है आपका। अच्छा ठीक है, देखते हैं, हो सकता है कुछ मल्टीपल है। एगो 7 यहाँ से ये गया, आर स्क्वायर आर और आर क्यूब हो जाएंगे। एक साथ इधर वाला गया, इसको जरा 4 से मल्टीपल से तोड़ते हैं। 4 नंबर 36 और फिर बच जाएंगे, तो फिर चलिए 32। ये देखिए यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 49 दूना कितना लिख सकते हैं 98। अब ज्यादा मत तोड़िए, ये देखिए 49 का मतलब इसमें 7 की संख्या का है 2 गो, इसमें 1 तो है 3 गो बन गया। ये देखिए 4 दूनी 8 का मतलब है 2 का क्यूब होगा, यानी इसमें से 7 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, यानी आर बराबर कितना लिखिएगा 14, जिससे ऊंचाई का मान कहा जाए तो ये ऊंचाई का भी मान आपको निकल जाएगा 7। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यानी 2 पाई RH, 2 का 2, पाई का मान 22/7, एन आर का मान कहा जाए तो आप लाए 14 और एच का मान जो है वो 7 के बराबर। डील कीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगी। हो गए? कितना है 616? मिटा दे इसको। चलिए आगे बोलिएगा 90 तक या 90 से 100 89। देखा जाए 89। देखिए 89 में कहता है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है अलग अलग, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। इस क्वेश्चन में बेहतर होंगे कि ऐसे गलती से क्वेश्चन आ गया तो है आपका एरिया का ही क्वेश्चन, इसमें बेहतर होंगे, उसमें भी बताए थे कि कुछ डिजिट मान करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे डिजिट के रूप में अगर हम a बराबर मान लेते हैं 1, b बराबर भी 1, तो यहाँ से अगर हम पहला भुजा निकालेंगे तो √a² b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 कितना हो जाएगा √2। अगर हम दूसरा भुजा निकालना चाहेंगे तो इसमें मान पुट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये तभी संभव, ये भी देखना है कि कोई भी त्रिभुज अगर बनता है तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, ये मेल जरूर करना चाहिए। और यही कारण है कि ये तभी संभव होगा जब ए बी सी तीनों का मान बराबर बराबर लेना पड़ेगा। अगर ए का मान 2 लेते हैं तो बी का भी मान 2 लीजिए, ए का मान 1 लेते हैं तो बी का भी मान 1। यहाँ पर कहा जाए तो 2a², ये लगता है कुछ मिसप्रिंट है, लगता है एरिया में भी था ये क्वेश्चन, देख लीजिए 2a² तो 2a² का मतलब a का 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 √5 ना। यहाँ भी कहा जाए ये a² प्लस 2b² होनी चाहिए, ऐसे मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। a² मतलब 1, 2b² यानी ये भी आपका 4, √5 लिख दें। अब बताइए जब भी होगा तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में कहा जाए तो एक जो होगा ये √5 होगा, तो ये √5 होगा, तो एक जो बराबर भुजा नहीं है यहाँ होंगे। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर कहा जाए तो क्यों ना यहाँ पर हम इस पर लंब डाल दें, तो ये आधा आधा भाग में बटेगा, √2/2, इसका मतलब 1/√2। ये कितना हो जाएगा 1/√2। इसके कारण यहाँ से हम ऊंचाई निकालने की कोशिश करेंगे। ऊंचाई बराबर √5 का स्क्वायर जो 5 होगा और माइनस जो होगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 9 का मतलब आप 3 बटा क्या लिखिएगा √2। अब जरा सोचिए कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हाफ का हाफ आधार के जगह √2 लिखेंगे और ऊंचाई के जगह 3/√2 लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, यानी 3/2 के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3/2 आपका आ सकता है। अगर आप यहाँ पर ए और बी का मान पुट कीजिएगा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इसमें आपका आंसर आ जाएगा 3/2। ए का मान 1 आपने किया था, बी का भी मान 1, आपका आंसर 3/2 फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। साइड में नोटेशन में आप लिखने की कोशिश अगर कीजिएगा तो लिखिएगा यह तभी संभव है जब ए और बी आपस में बराबर मान रखा जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 1 रखे हैं आप, 2 2 रख सकते हैं।
कर लिए नोट। हो गया। नब्बे से 100 कितना? 91। देखिए 91 में कहता है कि एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरों पर खुली है, ये देखिए ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, एक धातु शीट से बनी है और जो है वो धातु शीट से बनी है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर मोटी है। यानी अगर इसमें हम मोटाई की बात कर दें यहाँ से, यानी इमेजिन किया जाए इस तरह का, ये देखिए ये मोटाई हो गया, यहाँ पर आगे पलाई के रूप में हो जाएगा 0.5 मीटर मोटाई। इसकी बाहरी त्रिज्या 4 है, बाहरी त्रिज्या कहा यहाँ से यहाँ तक जो है 4 है, तो आंतरिक त्रिज्या जो होगा 0.5 अवरोध करेगा, यानी इसकी त्रिज्या जो होगा वो 3.5 और ये बाहरी त्रिज्या के नाम पर 4 हो जाएगी क्योंकि मोटाई का फर्क पड़ेगा। आगे कहा गया और लंबाई जो है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर के बराबर। ट्यूब बनाने में धातु का उपयोग किया गया। अब कहा कि ट्यूब बनाने में कितना धातु का आयतन का उपयोग किया गया। याद कीजिए खोखली बेलन का आयतन के बारे में समझाया गया होगा। खोखली बेलन का आयतन का मतलब ये होता है बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटाया जाए। तो जो धातु लगता है ये ना तो बाहर का आयतन है ना तो अंदर का आयतन है, बाहर और अंदर के बीच के आयतन का अंतर है। तो डायरेक्ट अगर खोखली बेलन का आयतन निकालिएगा तो ये धातु का ही आयतन देगा। तो आइए यहाँ पर धातु का आयतन यानी खोखली गोले का आयतन, खोखली गोला आयतन बराबर पाई, रहने दीजिए पाई में ही आंसर करना है। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मतलब 4 का स्क्वायर कीजिएगा और माइनस यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू एच की जगह 2 मीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 पाई का पाई हो गया, पहला एक 4 3 7 यानी 7.5 होगा और एक आपका 0.5 होगा गुना 2। पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पर एक 10 आएगा, यहाँ भी एक 10 आएंगे जिससे 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। ये बाबू आंसर तो आया नहीं आपका 0 सेंटीमीटर हो नहीं सब सही है, सेंटीमीटर कर दिया। इसको 200 बना दे सेंटीमीटर, यहाँ पर इसको 200 कटा है तो कितना 100, एक बच गया। ये आपका देखिए 750 पाई के बराबर। यूनिट थोड़ा सा देख के चलिएगा ताकि यूनिट में कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। सेंटीमीटर एक आपको गलती से मीटर लिख दिया, ध्यान नहीं दीजिएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा। मिटा दिया जाए आगे 100 तक में 98। देखिए 94 में कहता है कि लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है। यदि इसकी त्रिज्या 100% से बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई 50% से कम कर दिया जाए तो इसकी क्षमता मतलब आयतन जो है अब कितना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो है पहले 21 था और आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिल है, अनुपात में नहीं है, एक्यूरेट मान चाहिए। तो त्रिज्या 100% से बढ़ाना है, यानी पहले त्रिज्या कितना था 21, तो 100% से बढ़ाइएगा तो 200% हो जाएगा, यानी 21 दूनी 42 कर सकते हैं। जबकि ऊंचाई सिर्फ हमको चाहिए, अब ऊंचाई तो पता नहीं, ऊंचाई इसी में बैठा हुआ होगा, तो सबसे पहले इसके सहारे ऊंचाई निकालिए। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल, तो पाई का पाई दीजिएगा, या पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एल का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जबकि ये 2310 के बराबर है, कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं। 22 से 7 या 21 ये काटोगे, 3 सते 21, 3 सते 21 ये काटिएगा, 11 सते 77,
और यहाँ काटोगे 11 दूनी 22, ये 35 दूनी 70, यानी एल का मान 35 हो गया। आप ही सोचिए आर का मान आपका 27 है। शायद टेबलेट भी इसमें लगा सकते हैं, लग रहा है टेबलेट नहीं 27 नहीं 21 ना, आर का मान 21 है आपके पास। टेबलेट देखिए तो लगता है 7 बचे 35 7 21, हाँ 7 4 28, यानी एच का मान कितना होगा 28। अब कहा गया कि इसको 100% से बढ़ा दिया जाए, तो सोचिए 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, और ये कहा 50% से क्या कर दिया जाए कब, इसका 50% 14 होगा, यानी ये 14 के बराबर हो जाएंगे। अब कहा इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अर्थात 42 का स्क्वायर, और एच की जगह कितना लिखिएगा 14, ये आंसर हो जाएगा। सब इधर टीयर 2 का लगना है, टीयर 2। मिटा दें? हाँ आगे 95 98 बोले, 98 में देखिए एक आयताकार फिर एरिया वाला पूछ दिया जी, कितना 95 भी चाहिए, ये एरिया का क्वेश्चन एक आधु आ गया और कुछ जा रहा है। अच्छा ठीक है 95 पहले देख लीजिए, उसके बाद 98 देख लीजिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र जिसकी त्रिज्या और गहराई बराबर है, और ये 1,28,000 गोलाकार बूंदों से पूरी तरह से भर जाता है, जिसमें प्रत्येक का व्यास जो है 2 mm है। कंटेनर की त्रिज्या cm में आपको बताना है। ये छोटा छोटा बूंद था, ये छोटा छोटा बूंद, इसी को थोड़ा वो बड़ा बूंद के रूप में हम दिखा देते हैं, जबकि प्रत्येक बूंद एक ही साइज का है। इसमें कहा गया व्यास जो है वो 2 m है, तो त्रिज्या जो होगा वो 1 mm होंगे। जबकि फिर देखिए यूनिट इसमें गड़बड़ा दिया है, एक जगह cm भी लिख रहा है, त्रिज्या cm में बताइए। त्रिज्या cm का मतलब है जो बेलनाकार शंकुआकार जो पात्र है उसका त्रिज्या। तो ऐसा कीजिए यहीं से क्यों ना सुधार कर लिया जाए, जो mm है इसको cm कर दिया जाए, शायद 10 mm बराबर ना 1 cm, तो 10 से भागा दे देंगे तो इसको क्या बना दिया जाए cm में। ऐसा ऐसा कई को बूंद, एक देखिए शंकुआकार ये बर्तन है, और ये ऐसा ऐसा कहता है कि इसमें 1,28,000 बूंद इसमें गिरेगा तो पूरा जो है ये शंकु भर जाएगा। अर्थात कह सकते हैं 1,28,000 सभी बूंदों के आयतन का जो योग होगा, या सभी आयतन का जो योग होगा ये ठीक ये शंकु के आयतन के बराबर होंगे। जबकि इसमें भी कंडीशन बोला गया है कि आधार ऐसा है जिसकी त्रिज्या और गहराई, गहराई बोलिए ऊंचाई बोलिए, बातें की चीजों ये बराबर है। अब जरा सोचिए अगर ये आर मानते हैं तो एच बराबर भी क्या हो जाएगा आर। अब डायरेक्ट यहाँ से आयतन बराबर करने की कोशिश कीजिए। एक गोला का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 1/10 का होल क्यू, और ऐसा ऐसा कितना बूंद था इसमें 1,28,000, तो 1,28,000 से गुना कर देंगे क्योंकि सब बूंद एक जैसा है, तो 1,28,000 ये आयतन जो हो गया 1,28,000 बूंदों के आयतन का योग। और एक तरफ लिखेंगे इधर की लिखेंगे पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का आर और एच के जगह भी क्यों ना आर ही कर दिया जाए। ले लीजिए आर का मान निकालना। चलिए आगे देखा जाए। 98 बोले ना,
देखा जाए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 98 मीटर है। भूखंड के दोनों किनारों पर चौड़ाई के साथ अर्धगोलाकार फूलों की क्यारियां लगी है। प्लॉट अर्धगोलाकार प्लॉट की क्यारियां लगी हुई है। प्लॉट के चारों ओर 16 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की, बाड़ मतलब हुआ घेराबंदी करना। उसका कहा कि लगाने की लागत क्या होगा। प्लॉट के चारों ओर 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो गया। ये देखिए एरिया में भी था आपका क्वेश्चन। आप परिमाप चाहिए और क्या यहाँ पर। ये 120 है और ये 98 है। फूलों की क्यारी जो लगा हुआ है, साथ ही साथ भूखंड के दोनों किनारों पर, भूखंड के दोनों किनारों दोनों किनारों पर चौड़ाई के साथ अर्धगोलाकार, यही ना हो गया, चौड़ाई के साथ कहा है। ये देखा जाए क्यारी हो गया, लंबाई के साथ तो नहीं कहा गया, नहीं यही हो गया। भूखंड के दो, और ये नहीं बाहर कहाँ, बाहर से ना बनेगा, अंदर से बनेगा। ये क्यारी का मतलब है अंदर बनाइएगा, ऐसे क्यारी होगा। ये बाबू उतना ध्यान नहीं है। क्यारी अगर रहेगा, क्यारी जिसको आरी कहते हैं क्या, छोटा छोटा उसको आर्यन कहते हैं मगी भाषा में। तब तो आरी तो अंदर ही लगेगा बाबू। क्यारी मतलब नहीं ध्यान में लग रहा है। अरे वही जो जैसे आलू अगर मान ले जाए लगता है तो ये इस तरह का ऐसे ना, तो आरी है क्यारी है, ठीक है भाई आरी, तो यही चीज लगा होगा, देखा जाए। अभी इसमें अगर कहा जाए यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 120 मीटर, उसमें देखते थे एरिया वाला में इधर से भी था, इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, ऐसे भी था आपका। खैर इसमें पढ़ के देख लेते हैं क्या है। भूखंड के दोनों और किनारों पर ये किनारा हुआ, ये किनारा हुआ, चौड़ाई के साथ अर्धगोलाकार फूल की क्यारियां लगी हुई थी। अब लिखा नहीं अंदर से कर दिया जाए। तो कहा कि प्लॉट के चारों ओर ना, अंदर लिख नहीं रहा है तो फिर बाहर ही रखो ना, ज्यादा बेहतर। एक 120/98। देखिए ये व्यास भी इसका 98 होगा, तो त्रिज्या कितना होगा 49। यहाँ भी वही चीज होंगे। अब इसमें बाउंड्री की लंबाई चाहिए, तो बाउंड्री की लंबाई में ये वाला लंबाई चाहिए, ये वाला लंबाई, और ये कोई लंबाई चाहिए और ये कोई लंबाई। 120 कितना हो जाएंगे 240। ये लंबाई और ये लंबाई, ये वृत्त की परिधि पूरा हो जाएगा। जबकि त्रिज्या दिया हुआ 49, 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 49, 49। देखिए नहीं होगा तो फिर अंदर से कर देंगे, लेकिन लिखा नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि 12 ही से कर दिया जाए। 7 दूनी 14, 240, ये 14 दूनी 28 गुने 11, या जितना इसको कर दीजिए 308, टोटल जोड़िएगा 548। खर्चा के लिए कहा जाए 16 रुपये 50 पैसे, 16 दूनी 32, 33/2 लिखो, गुना कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 4 8, 4 दिया 12, 9 90 42, पता आंसर। तो लिख दीजिए क्यारी बाहर से लगा दिया, लेकिन क्यारी बाहर से लगता नहीं है, ये हो गया घेरा बंद। अंदर से भी लगाइएगा तो फिर नहीं बाबू, अंदर से लगाइएगा तो घेरा कने लगाइएगा, तो ये वो यहाँ लगाइएगा, तो यहाँ तो लगाना पड़ेगा, फिर देखो बढ़ेगा ना। अब ऐसे अगर कर दिए, ऐसे कर दिए तो ये अंदर वाला थोड़ी बाउंड्री में जाएगा, बाउंड्री में यही ना जाएगा आपका। अब अंदर से लगाइएगा तो बाउंड्री क्या हो गया, ये भी बाउंड्री 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 हो गया, ये बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री हो गया। मैं लिखना चाहिए था बाहर से, ये तो घेरा बोला है तो घेरा के सेंस पर हम बाहर कर दिए, जबकि यही एरिया का आपका पैकेज था 2D में, तो उसमें देखिएगा चारों भुजाओं पर लगाया है क्यारी, और वहाँ लिख दिया था बाहर से क्यारी लगाया गया। उसी को याद है थोड़ा सा तो बता दें कि नहीं बाहर से ही लगाइए। हो गए? गाड़ी बनाया था सोनू।
मिटा दे। 100 से 110, 103, 100 नंबर बताना है। 103 देखा जाए। 103 में कहता है 12 सेंटीमीटर किनारे का एक ठोस घन एक बेलनाकार बर्तन में पानी में कौची लिखता है, बर्तन में पानी में 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन एक बेलनाकार बर्तन में पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 32 सेंटीमीटर है। मतलब एक ठोस घन था और एक बेलनाकार बर्तन में पानी में पूरी तरह से वो डूबा हुआ है, और जो बेलनाकार बर्तन है उसका त्रिज्या और ऊंचाई दिख चुका है 20 और 32, और बर्तन में पानी जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक था। तो बर्तन में पानी जिस ऊंचाई से ऊपर उठेगा वह सही है। लैंग्वेज दिखता है सही मजबूरन में। देखिए क्वेश्चन यही कहा है, ये बर्तन है बेलनाकार बर्तन, और इसका जो है पहले से 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई जो है ये 32 के बराबर है। इसमें कहा गया कि एक ठोस जो है घन को डुबा दिया गया, ये मान लीजिए ये घन था, और इसका जो है भुजा जो है वो 12 के बराबर है, और पहले पानी से डुबाया हुआ था। मान लीजिए कि पहले से पानी यहाँ तक था बर्तन में, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ठोस को डुबाया गया तो ये अपना जगह छेका, इसका लेयर जो है अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि बताइए इसके ऊंचाई में जो वृद्धि हुआ ये किसके बराबर है। तो कह सकते हैं यहाँ तक ऊंचाई में वृद्धि हुआ है, तो ये भी एक छोटा सा एक बेलन हो सकता है, और इस बेलन का जो आयतन होगा ठीक ये घन के आयतन के बराबर होंगे, जबकि बेलन का यहाँ से भी त्रिज्या आप देखिएगा तो ये भी अभी भी 20 ही होंगे। आइए एक तरफ लिखा जाए घन का आयतन 12 का क्यूब, एक तरफ लिखेंगे ये यहाँ तक का बेलन का आयतन जो होगा इसमें पाई आर स्क्वायर है, पाई का पाई आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और ये एच का आपको मान निकालना है। चलिए नोट कीजिए। आपका पैकेज बाइलिंगुअल है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों ना है। हो गए। एक 110 तक में 104। देखिए 104 में कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या है, पूछ दिया क्षेत्रफल वाला। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग का 2.17/30 गुना है, जिनकी भुजाएं 20, 21, 29, 11, 60, 61। सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है और दोनों लगता है ट्रिपलेट पर चेक करेगा 20, 21, 29 चेक कर लीजिए, ये दोनों ट्रिपलेट है आपका। और कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका कहा कि क्षेत्रफल जो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग का 2.17/30 है, यानी 30 दूनी 60, 60 17, 77, यानी 77/30 के बराबर है। कहा किसमें लगा हुआ है, दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग। क्यों ना इसका क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई प्लस हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल अगर 30 होगा तो इसका क्षेत्रफल इसी को तोड़ा गया था 77/30, यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो 30 होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर 77, जबकि नॉर्मल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यही पर आर का मान निकालना। नोट कीजिए, चेक कर लीजिए, दोनों ट्रायंगल जो है वो ट्रिपलेट है। एक तो दिख रहा है 21, 20, 29, ये ट्रिपलेट तो है। अगला भी चेक कर लीजिए, 60 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर देख करके 61 का स्क्वायर।
बता दें 110 तक या 110 से 120? 110 देखिएगा। 110 में कहता है एक आयताकार बंद लकड़ी के बक्से का आंतरिक आयाम 30 और एगो छूटा हुआ है। जी देखिए तो आपका इंग्लिश में है आयताकार लकड़ी के बक्से का आयाम 30, एगो और होना चाहिए। आयताकार मतलब आयत नहीं है, ये एक तरह से घनाभ है। एक और छूटा हुआ है आयाम है आपको ब्लॉक में, मतलब एगो 30 एगो 23 एगो और कुछ होना चाहिए। घनाभ में 3 आयाम होता है। देखिए तो है इंग्लिश में? नहीं है तो छूटा हुआ है सर, मिसप्रिंट है, इसको घेर दीजिए। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। अगर लकड़ी 1 सेंटीमीटर मोटी है या कितना जगह छेदेगा, बस खाली आंतरिक यहाँ पर आपको त्रिज्या, आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल जाए, उसका आयतन निकालिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए आयताकार बंद लकड़ी के बक्से का आंतरिक आयाम दिया हुआ है। आंतरिक आयाम मतलब आंतरिक दिया हुआ है, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गायब है यहाँ पर। और लकड़ी 1 सेंटीमीटर मोटी है, यह कितना जगह घेरेगी? जगह घेरेगी तो मतलब यहाँ से ब्रैकेट लिख दिया है सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन का हो गया, यानी बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटाना पड़ेगा, जबकि ये दिया हुआ नहीं है। घेर दीजिए, क्वेश्चन में स्प्रिंट है। आगे बोलिएगा। एक और घेरवाए थे जी, कितना घेरवाए थे? 87। जिसमें नहीं लेकिन वो घेरवाए थे जिसमें कहते फार्मूला देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब याद है हमको 69 या 87 कुछ ऐसी होगा, 69। इसमें कहते फार्मूला देख लीजिएगा, आया था उस पर आंसर नहीं। ठीक है, 110 भी घेर दीजिए, छूटा हुआ है, एक ही बार नहीं होगा तो लास्ट में देख लीजिएगा। आगे बोलिएगा। 120 तक में 112 देखा जाए। देखिए 112 में कहता है एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले में ढाला गया। यदि रूपांतरण में 10% धातु की हानि हुई। रूपांतरण का सेंस यहाँ पर यह होगा कि कन्वर्ट जब किया गया तो जितना वस्तु का वजन था उसमें 10% का कमी हो गया, यानी जो धातु गोला बना है वो 90% से बना है, तो आर का मान निकालना है। अब देखिए एक वस्तु को पिघला करके एक वस्तु निकाला जाए तो दोनों का आयतन बराबर होगा, लेकिन 10% जो है यहाँ पर हानि हुआ, यानी 10% लॉस कट गया, तो 90% से ही गोला तैयार होगा। सबसे पहले बेलन का आयतन करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान 3 का स्क्वायर, एच की जगह 120, ये अपने आप में गोला 100% कहलाएगा। जबकि कहा गया कि 10% गायब हो गया, हानि हो गया, खत्म हो गया, तो ये जो अब मटेरियल इसके पास होगा ये 90%। इस 90% से इसने गोला बनाया, तो कहा गोले की त्रिज्या बताइए, जबकि गोला का आयतन करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही आर का मान निकालना होगा। चलिए नोट कीजिए। हो गया 120 तक में 117, 13 और 17। देखिए 13 में कहता है एक धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या 27.6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और एक समान अनुप्रस्थ काट के तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई दिया हुआ है, तार की त्रिज्या, यहाँ भी कह सकते हैं दोनों का आयतन आपस में बराबर। ये एक ठोस गोला था, इसका त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर 21.6, इसको पिघला करके एक लंबा तार बनाया गया इस तरह का, जिसकी तार की लंबाई लिख चुका है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई होगा 259.2 मीटर। अब देखिए गड़बड़ी क्या किया, एगो सेंटीमीटर और एगो मीटर। गड़बड़ी का मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, जान के दे देता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस रहिए, सबको सेंटीमीटर मान लीजिए। तो यही सब थोड़ा सा देखना है आपको, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो सबको यूनिट एक करना पड़ेगा। ऐसा कीजिए ना, लास्ट में पूछा है तार की त्रिज्या, और शायद ये आंसर आपका मीटर में ही दिखा होगा त्रिज्या, पॉइंट में जा रहा है मीटर में होगा, तो एकरे काहे ने बदल दिया जाए, जैसे ये दिखता नहीं ना, यहाँ पर लिखना चाहिए सेंटीमीटर, मीटर। सेंटीमीटर का था तो सबको सेंटीमीटर में कर देते, क्या में कर दे बताइए, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब उसी से तो पता चल रहा है कि पॉइंट में जाने का मतलब हुआ कि आंसर आपका मीटर में आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए उसमें क्या, ये सेंटीमीटर में ही आप बदलना चाहते हैं तो 100 से गुना कीजिएगा,
अर्थात ये हो जाएगा 25920 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहा गया कि बताइए इसका जो है त्रिज्या बताया जाए। अब देखिए इसको पिघला किसको बनाया गया, दोनों का आयतन बराबर। पहला आयतन करेंगे 4/3 पाई आर क्यू यानी 21.6 का होल क्यू, और एक तरफ लिखेंगे ये बेलन का आयतन हो जाएंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह लिखिएगा 25920। लीजिए आर का मान निकालिए। चलिए गुना भागा कीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सेंटीमीटर में बनाना चाहिए। देख लीजिए अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर मीटर में कर दीजिएगा। तो 216 जो है 21.6 बेहतर होगा, उसको 5 बाई 5 कर दो। 216 का क्यूब करने की कोशिश मत कीजिए, कटने उठने वाला ही होगा। 2592 से, क्योंकि 216 का मतलब है एक 216 में 6 की संख्या जो होगा वो 3 गो होगा, अर्थात टोटल 6 की संख्या 3 या 9 गो हो जाएगा। 6 से जरूर कटने वाला होगा, एगो तो 3 काटेगा उसको, जबकि पॉइंट में है। आए आंसर इस पर। देखिए ध्यान दीजिए, आइए चेक करवा देते। पाई से पाई कटा, ये 4/3, ये लिखिएगा 216, और अगर इसमें मिस प्रिंट होगा तो आंसर नहीं आएगा। जबकि पॉइंट कैगो है, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, तो 3 गो जीरो दे दीजिए। इधर आपका आर स्क्वायर है और इधर बचा हुआ है आपका 25920, यही है दिया हुआ। ये देखिए 3 से इसको काटिएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए 6 से ये भी कटेगा, क्योंकि ये देखिए 6 इसमें 3 गो है। 3 7 21, 3 दूनी 6। यहाँ से अगर कटोगे, यही वाला 6 काटना चाहते हैं तो देखिए 12 6 72 हो गया, यानी यहाँ 12 लिखाएगा, यहाँ 6 से काटोगे 6 6 24, 1 9 19, 6 3 18, 6 दूनी 12 0। और कुछ काटिएगा यहाँ पर तो देखिए शायद 4 3 7 2 9, 9 से भी कटेगा, 9 से इच्छा है तो 9 इसमें भी है। पहले 3 से काटना है, 3 से काटिए, लेकिन 6 से काटो ना जी। 2 6 12, यहाँ 6 से काटिएगा, 6 7 42, 6 दूनी 12, 700। ये देखिए फिर कट जाइए, 360 हो गया। अब एरा में से 6 निकालिए। 6 की संख्या कई गो है, 3 गो है, तो यहाँ 2 गो 6 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10, तो यहाँ क्या बचेगा 6। और कुछ कटने वाले हैं नहीं, अब नहीं कटेगा, अब रहे तो फ्रेश कर देते इसको। क्या क्या बचा है, एगो 10 नीचे आएगा, यहाँ पर 6 देखिए इसमें कई गो हो गया, 4 गो, एगो यहाँ है और एक तो यहाँ है, 3 गो इसमें होगा, एगो इसमें होगा, 4 गो। बाकी आपको कहा जाए फ्रेश कीजिएगा तो आर स्क्वायर बराबर 4 गुने 6 पर पावर 4 बटा 1 2 3 4। अब देखिए इसका मान आर बराबर निकालेंगे तो ये 4 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 6 पर 4 मतलब 6 का स्क्वायर, और यहाँ करोगे तो 100 आ जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 बटा 100, यानी 0.72 सेंटीमीटर है। बोलिए तो काट कूट के भी दे दिए। क्या दे रहा है आंसर, देखिए तो जरा, कुछ काटने में गलती हुआ होगा तो आंसर सीट देखिए ना। डी 19.4, 19.4। आप लोग काटे इसको, यही आया है? तब तो कोई चेंज भी नहीं होगा बाबू। 19.4, तब तो चेंज भी नहीं होगा। मारिए इतना आंसर, क्या कीजिएगा, अपना भी इतना ही आंसर आ रहा है। काटे ना सही से।
तार की त्रिज्या निकालना है ना, है कट है जी, इतने आया। तो लोग कट भी नहीं किया है, डैरल कट भी नहीं किया। देखो हम हाथों लगाए, मेहनतों की है, आंसरों नहीं आया। तार की लंबाई 2592 मीटर, यहाँ मीटर को आप सेंटीमीटर में करवा दिए। चलो भाई कुछ हो जाएगा। अब कहीं पर गलती भी नहीं है बाबू कि कुछ किया जाए। 4/3 धातु गोले का सेंटीमीटर न दिया हुआ है आयतन 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन खींचा गया तार की लंबाई न बाबू, इतना ही मानिए 0.72 सेंटीमीटर में। छोड़ो, रह दो इतना ही मान लो भाई, इतना ही मानने में क्या दिक्कत है। 100 कहाँ तक, 13 तक हुआ खत्म ना। 110 एगो घेरवाई था जी, एगो 69 था जिसमें एगो नीचे से था लगता है पेंदी लगाना, वही कंफ्यूजन था उसमें। ठीक है 3 गो जरा हम देख लेंगे, कल नहीं होता है तो कल एगो टाइम ले लीजिए। की बजे टाइम नहीं, 2:30 बजे नहीं, सुबह में। कोई बैच को नहीं रखे, तुम लोग का बैच खाली है 3-4 दिन में फंसा हुआ है मामला। सुबह में बुलाएंगे, सुबह मतलब इतना सुबह नहीं, 6-7 बजे नहीं, 8:30 या 9। अरे एक दिन का तो क्लासे है, एक दिन कर लो, 3-4 दिन में तो आपका खत्म हो जाएगा कोर्स। कल रख दीजिएगा तो कल 50 को खींचा जाएगा है। 7 बजे से बाबू बोल रहे, फिर उठे नहीं तो फिर दिक्कत है। जैसे कल नहीं आया तो वो आप लोग गुस्से कर रहे होंगे, नींदे नहीं आया तो 7 बजे बोल रहे नहीं आया तो फिर दिक्कत है। 8:30 से लीजिएगा, 8:30 या 9, एक दिन की तो बात है। तो फिर जानते हैं सोमवार मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा, और कल टाइम दीजिएगा ना तो 50-60 को खींचा जाएगा, तो ज्यादा नहीं बचेगा। नहीं होगा तो संडे को ही बुला लेंगे, हो जाएगा। और एग्जाम कितना बजे से, 2 बजे से ना, तो तुम्हें एक दिन नहीं आना, उसमें क्या। अब वो कहेगा एग्जाम में, वो कहेगा बाराती जाना है, वो ही जाना, वो जाना है, ऐसे कैसे होगा। 3-4 दिन का लफड़ा है, तो वही कह रहा है। चलिए कल 8:30 से रख देते हैं, आ जाइए। क्या चीज, 8 बजे से, 8 बजे से ठीक है कर देते हैं, आइए 8 बजे से। देखो देखो यो बदमाश से कहता है आएंगे तो 8:30 बजे, 8:15 से क्लास चालू रहेगा। 8:15, अरे ज्यादा ऊपर नहीं ना भाग सकते, 10 बजे से क्लास है किसी का, तो ज्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर टाइम कहाँ मिलेगा आपको। 8:15 से आ जाइए।